This meeting is being recorded. तो हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखें जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर एक्स वाई जेड, बेसिकली दिस ईयर Q1 Q2 एंड Q3 आप बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारे पास, ठीक है, Q1 कैप, Q2 कैप और Q3 कैप है। पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे एक्स आई वाई जे जेड कैप, ठीक है, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप लिख सकते हैं। लाइन एलिमेंट इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये देखें, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे लाइन एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो हम लोग यहाँ पे आई कैप है जो कि Q1 कैप होगा, ठीक है। वाई एक्सिस जे कैप है जो कि हम लोग यहाँ पे Q2 कैप जो होगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो फाइनल करेंगे, ठीक है, जेड डायरेक्शन में जो हम लोग यहाँ पे Q3 कैप होगा, तो स्केल फैक्टर फाइनल करेंगे। और आपको स्केल फैक्टर का डेफिनेशन बताया था कि एच आई इज इक्वल टू टी आर अपॉन डी क्यू आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये स्केल फैक्टर हम लोग यहाँ पे H1 जो होगा डी आर अपन डी क्यू आई, बेसिकली जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास यहाँ पे Q1 है हमारे पास x है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसी को बेसिकली, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल क्यू आई भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे उसको डेरिवेटिव करने हैं। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो अगर हम पे आर इज इक्वल टू, ठीक है, ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो यहाँ पे डेल आर अपॉन डे एक्स फाइंड कर सकते हो। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू जो आई कैप हो जाएगा बेसिकली। तो आई कैप जो यूनिट वेक्टर आपको बताया था, क्या बताया था मैं यहाँ पे क्यू आई कैप इज इक्वल टू फाइंड करते हैं डेल आर अपॉन, ठीक है, डेल क्यू आई अपॉन मॉड ऑफ डेल आर अपॉन डेल क्यू आई। तो वही यहाँ पे मिल सकता है आपको, देखो यहाँ पे, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन उसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज द स्केल फैक्टर 1। सिमिलरली, ठीक है, आप H2 फाइनल करेंगे तो H2 एंड H3 ये भी हमारे पास यहाँ पे 1 आएंगे हमारे पास। यहाँ पे H2 इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर अपॉन डेल Q2, ठीक है, बेसिकली मॉड ऑफ डेल आर अपॉन डेल वाई, और ये भी हमारे पास 1 आएगा। H3 इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल Q3, ओके, एंड विच इज बेसिकली डेल आर अपॉन डेल जेड, और ये भी हमारे पास 1 आएगा। तो स्केल फैक्टर हम लोग यहाँ पे 1 आ गया। तो क्या क्या चीज़ आपको मिल गई जी, ये आपको यहाँ पे अभी लिख लेना है हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। उसके बाद बाकी लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जो मिला हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 Q2 Q3, सो दिस आर एक्स वाई एंड जेड, ये पहला चीज़ मिल गया। यूनिट स्केल फैक्टर H1 H2 H3 ये हो जाएगा 1 1 1, ये मिल गया। एलिमेंट्स जो होंगे इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट dq1 ये है dx, dq2 ये है dy और dq3 ये है dz। यूनिट वेक्टर Q1 कैप, ठीक है, अलोंग x डायरेक्शन बेसिकली आई कैप, और इसको आप x कैप भी लिख सकते हैं। अलोंग y डायरेक्शन Q2 कैप ये हो जाएगा j कैप, इसको हम लोग यहाँ पे y कैप भी लिख सकते हो। और अलोंग z डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है Q3 कैप, दिस इज हम लोग यहाँ पे k कैप, और इसको z कैप भी आप लिख सकते हैं। तो इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dl, बेसिकली h1 dq1 q1 कैप, h2 dq2 q2 कैप, h3 dq3 q3 कैप। दिस इज द इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिस विल बी dl इज इक्वल टू dx आई कैप, राइट, 1, इसका वैल्यू 1 है, h2 का वैल्यू 1 है, तो dy वाई कैप प्लस dz जेड कैप, ठीक है। आई जे के कैप हम लिख रहे हैं तो जे कैप एंड डी जेड के कैप, ये होगा हमारा इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ सरफेस एलिमेंट ds, ओके, सरफेस एलिमेंट, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एलिमेंट, 3 सरफेस एलिमेंट होंगे हमारे पास। सरफेस एलिमेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मैं सब पिक्चर रखते हैं माइंड में। तो इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड, राइट।
तो यहाँ पे जो सरफेस एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये सरफेस का ये वाला सरफेस हम लोग देखेंगे तो डी एक्स और डी वाई सरफेस एलिमेंट, तो उसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू, ठीक है, दिस प्लेन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एलिमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी एस, ठीक है, हम लोग लिखेंगे जो सरफेस एलिमेंट को, ये होता है H1 H2 DQ1 DQ2 और Q Q3 के, है ना, ये सरफेस एलिमेंट होगा हम लोग का, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, दिस इज सरफेस एलिमेंट परपेंडिकुलर टू, दिस इज द सरफेस एलिमेंट, राइट, दिस इज सरफेस एलिमेंट परपेंडिकुलर टू Q3 कोऑर्डिनेट या और एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो दिस इज सरफेस एलिमेंट परपेंडिकुलर टू Q3, सॉरी परपेंडिकुलर टू हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन। तो डायरेक्शन ऑफ जो हम लोग यहाँ पे, ये एलिमेंट परपेंडिकुलर है किसके, Q3 के, हम लोग यहाँ पे जेड जेड के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, इसका जो डायरेक्शन है इधर। तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो तीन यहाँ पे होंगे हमारे पास, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव थ्री कोऑर्डिनेट्स। तो डी एस एक्स सरफेस एलिमेंट क्या हो जाएगा, H1 H2 है 1 1, DQ1 DQ2 हो जाएगा डी एक्स डी वाई। तो डी एक्स डी वाई ये हम लोग यहाँ पे होगा, सॉरी एक्स 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 की बात करूंगा तो एक्स के बाद हम लोग यहाँ पे डी वाई डी जेड होगा, है ना। ये जो सरफेस एलिमेंट है DQ1 DQ2, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे डी एक्स होगा डी वाई होगा, तो दिस इज द सरफेस एलिमेंट जो उसका डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर टू जो जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, जेड डायरेक्शन में होगा। तो एक्स एक्स की बात करूंगा तो डी वाई डी जेड, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आई कैप। तो आई आई डायरेक्शन में जो सरफेस एलिमेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई जेड, ऐसे आपको साइक्लिक ऑर्डर में आपको लिखना है हम लोग यहाँ पे। तो सरफेस एलिमेंट इन, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डी एस एक्स का जो हम लोग वेक्टर फॉर्म अगर फॉर्म में लिखोगे तो वहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए रहेगा। तो कोई भी सरफेस एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, सरफेस एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे लाइन एलिमेंट से एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी एल वाई क्रॉस डी एल जेड, इस ये आप फाइंड आउट कीजिए तो आपको सरफेस एलिमेंट मिलेगा अलॉन्ग एक्स, है ना। तो या DL1 DL2 अभी हम लोग जो फाइंड आउट किए थे लाइन एलिमेंट से, आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई क्रॉस जे आपका के मिलेगा, ये DLX DLY, है ना। तो यहाँ पे तीन सरफेस एलिमेंट मिलेंगे, आप उसको बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डी एस एक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो डी सिमिलरली डी एस वाई अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वाई के बाद क्या होता है, देखो एक्स वाई जेड होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी जेड और डी एक्स यहाँ पे जे के। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे, है ना। इस तरीके से सरफेस एलिमेंट आप लिखेंगे, वाई है तो डी जेड और डी एक्स और इसका जे कैप। बेसिकली ये कैसे मिला, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, डी वाई है तो डी एल जेड क्रॉस डी एल एक्स, ये हो जाएगा डी जेड, ठीक है, के कैप क्रॉस डी एक्स आई कैप। तो के क्रॉस आई करेंगे तो अब आपके पास जे आएगा, बेसिकली डी जेड डी एक्स और ये जे कैप। इस तरीके से आप एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट होगा डी एस जेड, विच इज बेसिकली जेड है तो क्या होगा एक्स, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ डी एल एक्स क्रॉस डी एल वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप क्रॉस डी वाई जे कैप, बेसिकली डी एक्स डी वाई और ये के कैप। तो इस तरीके से हम सरफेस एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा वो तो स्केलर है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होता है डी टाउ, और इसको डी भी लिखते हैं, है ना, जो जिससे भी आप नोटेशन कर सकते हैं। इसी के लिए H1 H2 H3 DQ1 DQ2 DQ3, H1 H2 H3 1 1 है तो 1 1 1 DX DY DZ, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट होगा, बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हैं DX DY DZ जो आपको मैं बताया था, राइट, दिस द वॉल्यूम एलिमेंट। नाउ आपका जो टास्क है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे
ये क्या हो जाएगा v, और ये हो जाएगा बेसिकली डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी टी, अब आर है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी को हम लोग यहाँ पे एक्स डॉट लिखता हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी को मैं एक्स डॉट लिख रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव एक डॉट लगा है, तो एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर। या इसी को हम लोग यहाँ पे वी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, तो वी एक्स लिख सकते हैं। तो इसी को आप लिख सकते हो वी इज इक्वल टू जस्ट वी एक्स, है ना, एक्स डायरेक्शन में आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड की। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, तो तुरंत आप, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा यहाँ पे हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर, है ना, स्केलर है, तो सीधा हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए बताया हम लोग यहाँ पे, हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे, जब हम लैग्रांजियन डायनामिक्स या हैमिल्टनियन डायनामिक्स हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल्स का मोशन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना जाएगा। उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी जो वो है फिजिकल क्वांटिटी, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बाद, राइट, एक्सीलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा जी, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये सब चीज़ें क्या होते हैं थोड़ा पता होगा, तो आप डील कर सकते हैं चीज़ों से, जो भी सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ये सब चीज़ें अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है जी, जितना भी एलिमेंट्स हैं। और मैं उसके बाद जो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी देख रहा हूँ, ये आपके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट है, और बाकी पूरा चीज़ें मैथमेटिकल फिजिक्स में तो इंपॉर्टेंट है ही। क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम लोग यहाँ पे यूज होगा ये सब चीज़। तो एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पे, ए विच इज़ बेसिकली डी वी बाई डी टी हो जाएगा, राइट। तो v आपको मिल गया है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करेंगे तो मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, एक्स डॉट, तो वहाँ पे वाई डॉट और जेड डॉट, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे एक्सलेशन एक्स डबल डॉट, आपको करना है ये आई कैप प्लस वाई डबल डॉट, ठीक है, जे कैप प्लस जेड डबल डॉट के कैप। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर्स आर द कांस्टेंट, आई कैप, जे कैप, ठीक है, के कैप, ये चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे टाइम के साथ, ये कांस्टेंट होते हैं, इसी डायरेक्शन में हमेशा रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें था पार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसी से, इसी की जस्ट बाद हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको देखेंगे अभी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सेकंड जो होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर भी दे सकते हैं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे देखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इनका जो कोऑर्डिनेट होंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपको जो कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे और कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ कोऑर्डिनेट है, जो बेसिकली Q1 Q2 Q3 जिस ज़्यादा जनरलाइज है, यहाँ पे ये होंगे आर, थीटा और फाई। तो अब ये आर थीटा फाई हैं क्या, ये आपको समझना है पहले तो, ठीक है। तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ठीक है, और ये जो स्फेरिकल पोलर है, दोनों को कंपेरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, तो हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं जी, है ना, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लेट से, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या हो गया, ओके, राइट, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्स, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया आपका, ठीक है। और फिर हमारे पास जेड एक्सिस, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में अभी हम लोग को जस्ट पता चला है, तो ध्यान से अब देखिए इनको समझने के लिए। दिस इज एक्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन में, अभी हम लोग स्फेरिकल पूरा देखेंगे। ये हमारे पास एक्स है, ये है एक्स है, ये है वाई है, और ये है जेड, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको, हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक स्फेरिकल पोलर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप अर्थ ऐसे सिस्टम आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इस तरीके से एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ इसी में। तो इसका सेंटर है यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है, जो स्फीयर का हम लोग यहाँ पे सेंटर, जो सेंटर है हम लोग यहाँ पे स्फीयर का सेंटर ये है, ठीक है। अर्थ को आप ऐसे सिस्टम आप ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी पार्टिकल, ठीक है, इस तरीके से स्फेरिकल एक स्फीयर में हम लोग यहाँ पे मूव कर रहा है हर जगह पे। तो सबसे पहले देखेंगे ये स्फीयर है जी। तो उसका किसी टाइम पे, ठीक है, दोनों से हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स वाई जेड और कार्टेशियन में और इसमें। तो किसी टाइम पे उसका पोजीशन यहाँ पे है, लेट्स, इस पॉइंट पे। तो उसका जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जब फ्रॉम ओरिजिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओरिजिन यहाँ पे, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, आर। क्या बोला हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज आर। तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से हम लोग देखेंगे ओरिजिन से। तो पार्टिकल का पोजीशन अगर किसी टाइम पे एक्स वाई जेड है, किसमें, हमारा कार्टेशियन में, तो इसको प्लेन पोलर में, ये सॉरी प्लेन पोलर, स्फेरिकल में क्या हो जाएगा, जो उसका है आर, थीटा और फाई, पोजीशन हम लोग यहाँ पे आर थीटा फाई, तीन चीज से हम लोग यहाँ पे इसको मेजर करेंगे। तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पे आर थीटा फाई किया है। तो ये पार्टिकल यहाँ पे किसी टाइम पे यहाँ पे है, राइट। तो आर क्या है, उसका डेफिनेशन देखिए, आर इज डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज आर। तो आर कहाँ से कहाँ तक होता है, आर देखो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ये पार्टिकल्स, हम लोग यहाँ पे जो उसका जो लिमिट आप बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो ओरिजिन से स्टार्ट होके, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है, जितना बड़ा स्फीयर का रेडियस होगा उतना तक वो जा सकता है हमारे पास, राइट। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to इनफाइनाइट, इसका लिमिट हो सकता है आर कहाँ से कहाँ तक हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास थीटा। तो अब थीटा का क्या डेफिनेशन है ये देखिए जी, है ना। थीटा का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, थीटा इज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस। पहला चीज है, मेजर कहाँ से करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो थीटा को हमेशा पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर करेंगे। तो दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है। यहाँ से हम लोग हमेशा मेजर करेंगे, मतलब ऐसे हम लोग मेजर करेंगे। समझ में है? ये चीज, पहला चीज आपको माइंड में रखना है जी, तभी आप चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस से हम लोग थीटा को मेजर करेंगे, तो हमेशा इसका मेजरमेंट इस तरीके से होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है, ये होगी। तो ये बताता है एंगल, एंगल, ठीक है, इसका जो हम लोग का पोजीशन है पी है, लेट्स से इसका पोजीशन हम लोग का पी है। तो दिस पोजीशन वेक्टर ओपी,
जो है हमारे पास यहाँ पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। मेजर कहाँ से करेंगे हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव जेड एक्सिस से करेंगे। इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे ऐसे मेजर होगा। और ये थीटा का जो डेफिनेशन है, ठीक है, एंगल विच ओपी मेक विद जेड एक्सिस। तो थीटा का आप जब से मेजरमेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे थीटा, ये हम लोग का पॉजिटिव जेड एक्सिस है, राइट। इस तरीके से पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारे पास यहाँ पे थीटा आप देखेंगे तो थीटा का जब मेजरमेंट करेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस से, ठीक है, क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जो थीटा का जो मेजरमेंट है इस डायरेक्शन से हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो ओपी, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ओपी जो है ये वाला है ओपी। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर करेंगे तो क्या कि इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ये बताओ हम लोग यहाँ पे। तो जैसे मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस से थीटा को मैं मेजर कर रहा हूँ तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो थीटा को जब मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर करूंगा तो देखो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव जेड एक्सिस से मेजर करना है, ठीक है, तो नेगेटिव जेड एक्सिस से मेजर नहीं करना है हम लोग यहाँ पे। तो जब आप थीटा को मेजर करने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो थीटा का है लिमिट होगा, यहाँ से मेजर करेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस से तो ये जीरो होगा, एंगल ऐसे बढ़ते जाएगा और आप मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते हैं, पाई तक। क्यों, इधर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर पॉजिटिव से मेजर करना है हम लोग यहाँ पे, तो इधर से मेजरमेंट होगा इसके लिए। पॉजिटिव जेड एक्सिस इधर आप नहीं क्रॉस कर सकते इस साइड। तो जो थीटा का मैक्सिमम लिमिट होगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा का जो लिमिट है 0 to पाई। ये चीजें आपको बताना चाहिए। मेजरमेंट फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस होता क्या है, विच ओपी मैक्स विथ जेड एक्सिस। तो ओपी जेड एक्सिस का जो एंगल बनाएगा उसको थीटा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसका लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ओपी यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये एंगल थीटा होगा। फिर वो पार्टिकल यहाँ से होके यहाँ आ गया इस पॉइंट पे, तो ये जो पोजिशन वेक्टर उसको करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा होगा, राइट। उसके बाद अगर वो यहाँ पे आ गया जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू पाई तक हो जाएगा। लेकिन जब पार्टिकल इधर आ गया यहाँ पे, तो पॉजिटिव एक्सिस मेजर करेंगे यहाँ से, तो ये एंगल कितना हो सकता है यहाँ पे, समथिंग पाई से ही होगा, पाई से ज़्यादा नहीं होगा ओबियसली कभी भी। समझ रहे हो ना, पे पॉजिटिव एक्सिस में हम लोग मेजर करेंगे और ये हमारा थीटा होगा फिर। तो इसलिए थीटा का जो लिमिट होगा 0 to पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम पाई तक होगा। ये चीज़ समझ में आया सबको, ठीक है। पार्टिकल कहीं भी रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, ठीक है, आप मेजर कर सकते हो। देखो ये इसको पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये वाला मेजर होगा ओपी विच इज थीटा होगा। यहाँ पे पार्टिकल है तो यहाँ से जब यहाँ पे इसका ओपी पोजिशन वेक्टर होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल होगा ये वाला होगा, राइट। तो मैक्सिमम जो एंगल है इधर से मेजर करेंगे या इधर से भी मेजर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो 0 to पाई तक जा सकता है। ओके, सो पार्टिकल कहीं भी रहे जो थीटा का लिमिट है ना, 0 to पाई तक हम लोग का होगा। नेक्स्ट हम लोग कब देखेंगे, थीटा समझ में आ गया। अब थीटा कैप, अच्छा आर कैप का मैं डायरेक्शन नहीं बताइए। आर है कोऑर्डिनेट है, उसके बाद यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर, तो उस आर के डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस डायरेक्शन में से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो भी टच करते हुए जाएगा वो आपका यूनिट वेक्टर होगा, वो हमारे पास आर कैप होगा। तो आर कैप हमेशा क्या हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग जो डायरेक्शन जो पार्टिकल्स को कनेक्ट करेगा, पार्टिकल्स का जो पोजिशन को, ठीक है, ओरिजिन से उसी के डायरेक्शन में हमेशा होगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आर कैप का डायरेक्शन। थीटा कैप का जो डायरेक्शन मेजर करेंगे, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। थीटा कैप जो होगा बेसिकली ये मेजर करेंगे इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। थीटा का बढ़ता हुआ डायरेक्शन में आप उसको मेजर करेंगे। तो बेसिकली थीटा यहाँ से इस तरीके से मेजर कर रहे हो, ठीक है, ये मेजर कर रहे हो तो इसके डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन होता है थीटा का, राइट। पार्टिकल जैसे यहाँ पे है तो थीटा का इंक्लिनेशन ये हो जाएगा, तो ये आपका थीटा कैप होगा। तो ये चेंज होगा, पार्टिकल यहाँ पे है तो ये थीटा कैप होगा, पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि पार्टिकल्स को यहाँ पे रहेगा तो पोजीशन ये हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ जो यूनिट वेक्टर है ये चेंज होते जा रहा है। समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो थीटा कैप इज ऑलवेज जो है इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा से हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे हम लोग यहाँ। तो अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे पार्टिकल है तो जो थीटा कैप का डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा।
यहाँ से आप देखेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द थीटा कर्व। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। तो थीटा कर्व का डायरेक्शन हमको पता चल गया, दिस इज द थीटा कर्व। आर कैप पता चल गया है ना, थीटा कर्व। नेक्स्ट हम लोग का कोऑर्डिनेट है पाई, सॉरी फाई, है ना, फाई। तो फाई का सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं जी। हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। फाई, फाई से है, ठीक है, ये हो जाएगा रिप्रेजेंट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। पहला चीज तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, एंड इट इज मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये देखो, इट इज मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, ठीक है। तो अब इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे होगा। हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे मैं इस तरीके से ये एक्स एक्सिस से मेजर करूंगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये हमारे पास स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर को अगर आप यहाँ पे, ठीक है, आप इस तरीके से कट करेंगे, लेट्स से, जिसे वाटरमेलन बोल सकते हैं ना, या कोई भी फ्रूट्स को इस तरीके से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो थीटा है, ठीक है, राइट, जो थीटा को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव, आप क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। तो अब इसको कैसे मेजर करेंगे जी, यहाँ पे जब इसको तुम मेजर करोगे थीटा को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो हमेशा यहाँ से मेजर होगा थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे जो इसका इस पार्टिकल का जो भी एक्स वाई प्लेन में हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे, क्या करते हैं, हेड को हेड से और टेल से, टेल से यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा इस तरीके से प्रोजेक्शन, यहाँ पे कहीं पे आएगा इसका प्रोजेक्शन। तो ये इसका प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, परछाई, है ना, कल ही हम लोग देखे थे कल की क्लास में। तो ये अगर आर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका प्रोजेक्शन होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास फाई होता है। इसका जो प्रोजेक्शन को यहाँ पे मानता हूँ, जैसे ये ओरिजिन है, ये पी पॉइंट था, है ना, इसको इसका जो प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे सीधा में ड्रॉ किया, उसको हम लोग यहाँ पे क्यू मानते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसका जो प्रोजेक्शन पॉजिटिव एक्सिस का जो एंगल बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका जब यहाँ पे तुम प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करोगे इस पॉइंट में, है ना, परछाई, तो हेड को हेड से यहाँ पे, टेल को टेल से यहाँ पे इसको इस तरीके से मर्ज करेंगे, तो आपको जो मिलेगा प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो होगा प्रोजेक्शन, ये जो पॉजिटिव एक्सिस का जो एंगल बनाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। तो ये हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करेंगे। थीटा का समझ में, इसका डायरेक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो इस पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में फाई कैप होगा। तो आप इसको समझिए ये कैसे होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्फीयर जो हम लोग यहाँ पे, सॉरी, एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या जो स्क्वायर को आप इसको कट कीजिए, आप इसको कट कीजिए, इसको इसको आप कट करेंगे इस तरीके से, कट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से आप जब कट करेंगे, तो वो हम लोग का फाई को बताएगा, फाई का जो हम लोग का डायरेक्शन और फाई के बारे में बताएगा हमारे पास। बेसिकली अब जब ये इसका इसका लिमिट क्या होगा जी, आप नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका लिमिट क्या होगा। तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे, इसका जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे
पी का जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो प्रोजेक्शन है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग फाई बोल रहे हैं। तो फाई का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो फाई यहाँ पे बेसिकली एक राउंड ऐसे लगा सकते हैं पूरे सर्कल के राउंड, ठीक है। तो बेसिकली पार्टिकल को सोच रहे हो कि ऐसे मूव करा है यहाँ पे, इस यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये यहाँ पे पार्टिकल का इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन होगा, जो पोजिशन होगा, ये वाला जो प्रोजेक्शन यहाँ पे है कभी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। फिर पार्टिकल कभी यहाँ पे जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, पार्टिकल इस तरीके से जाएगा, तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करोगे हमारे पास, तो पार्टिकल का जो हम लोग यहाँ पे फाई हो जाएगा, इस तरीके से आप एक 0 to 2 पाई तक इसका लिमिट हो सकता है। ये चीज़ समझ में आया पार्टिकल्स का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फाई का लिमिट फाइनल, तो ये जो है, ये प्रोजेक्शन है जी, ये इसका परछाई, समझे ना, पार्टिकल यहाँ पे, तो ये हमारे पास फाई का जो डायरेक्शन होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द फाई, तो ये हो जाएगा फाई ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका डायरेक्शन इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पोजीशन पे, तो यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा फाई कैप का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे रहेगा तो यहाँ पे फाई कैप का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे रहेगा तो ये ऐसे हम लोग फाई कैप का डायरेक्शन, तो इस तरीके से फाई कैप का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो थीटा कैप का डायरेक्शन ये था, आर कैप का डायरेक्शन ये वाला था, तो आपका जो फाई कैप का डायरेक्शन होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे फाई के लिए मैं क्या बोला हम लोग पे, फाई का सबसे पहले लिमिट लिख देता हूँ, ठीक है, फाई का जो लिमिट आ जाएगा वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फाई इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, और जो फाई कैप का जो डायरेक्शन होगा, फाई कैप यूनिट वेक्टर, वो हो जाएगा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप बोल सकते हो कि आप एक वाटरमेलन लो या अर्थ को लो, ठीक है, अर्थ को आप जो इसको समझते हैं, तो अर्थ को आप जब इस तरीके से कट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये स्लाइस अब मिलता है हम लोग यहाँ पे जब एक वाटरमेलन को कट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो स्लाइस है जी, ये वाला जो स्लाइस, ये आपका थीटा एंगल बताएगा, थीटा यहाँ से ऐसे आएगा। अब वाटरमेलन को आप ऐसे कट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका फाई बताएगा कोई भी पॉइंट, तो फाइव 0 to 5 तक जा सकता है, लेकिन ऐसे जब मैं करके दूंगा आपको, ठीक है, ये स्लाइस आपको दूंगा वाटरमेलन का निकाल के, तो ये इसका लिमिट कितना तक हो सकता है जी, 0 to 5 तक हो सकता है, लेकिन ऐसे जब मैं करके देखूंगा तो आपको जो रेड कलर का एरिया कितना होगा जी यहाँ पे, 0 to 2 पाई तक होगा, तो दैट इज फाई एंड थीटा। समझ में आया यहाँ पे फाई एंड थीटा क्या है? ठीक है। तो ये था हमारे पास डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के, तो कोऑर्डिनेट के बारे में पहले जाने। अब हर जगह पे कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे चेंज होगा, मतलब कोऑर्डिनेट इन द सेंस कि जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे थीटा कैप है, ठीक है, कहीं पे फिर फाई कैप आएगा, ठीक है, यहाँ पे फाई कैप आएगा किस पॉइंट पे, अलग जगह पे, पार्टिकल का ये जो मोशंस है, तो ये चीज आपको देखना है। तो ये सबसे पहले आपका जो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट का वो आपको देखेंगे, उसके बाद बाकी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सब डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आर क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, तो पार्टिकल यहाँ पे है, ओरिजिन से उसका डायरेक्ट डिस्टेंस ये आर हो गया, ठीक है, ओरिजिन से उसका डायरेक्ट डिस्टेंस ये हम लोग का आर हो गया। थीटा क्या है, मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव जेड एक्सिस, हमेशा पॉजिटिव जेड एक्सिस मेजर करेंगे, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, देन जो पोजीशन ओपी वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो जेड एक्सिस का एंगल बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। और ओपी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, यानी कि दिस वन, जो एक्स एक्सिस का मेजर बना रहा है वो हमारे पास फाई है, तो फाई को हम लोग यहाँ पे एजीमुथल एंगल भी बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ पे कोरिलेस फोर्स के बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो अर्थ ऐसे सिस्टम देखेंगे तो वहां पे, ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगा जी। थीटा और फाई समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जो मेन चीज है वो देखेंगे, जो पॉइंट अब इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे का चीजें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा अभी। पोजिशन वेक्टर, लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता चल गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है।
ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। ओके, देखो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी हम लोग का, फिर बाद में बहुत हम लोग का जब हम लोग समझते नहीं चीज़ों को ना, कन्फ्यूजन होता है चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसका जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन हम लोग यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे। आर थीटा फाई तीनों चीज़ों का मीनिंग आपको समझ में आ गया है, तो बाकी चीज़ें आपको समझने में ईजी हो जाएगी। तो मैं आपसे ड्रॉ करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी स्फेरिकल पोलर का हम लोग देखेंगे। एक्स ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन हो गया ये, और ये हमारे पास जेड। सबसे पहले क्या बोला था, अभी मैं स्फीयर ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है, आपको स्फीयर में समझ में आ गया होगा कि कौन सा चीज़ें क्या है। अभी मैं देखूंगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, जो डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन हम लोग को मेजर करेंगे, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल पी एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट में है, किसमें, कार्टेशियन में, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब रिलेशन फाइंड करेंगे हम लोग कार्टेशियन टू पोलर।